नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर की, यानी कि HD02। ये पेपर 23 तारीख को आपके होने वाला है। मात्र 6 दिन से विद्यार्थी कितने 6 दिन बाद आपके एग्जाम होने वाला है। उसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रत्येक इकाई की शानदार क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि आपके हिंदी साहित्य पेपर 2 की पूरी इकाई की हम बात करने वाले हैं। आज अपनी इकाई कौन सी है? 8 नंबर। कितनी? 8। इससे पहले हमने 7 इकाइयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की बात की थी। यदि आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखेगा। आज अपनी क्लास नंबर है 4। कितनी विद्यार्थियों? 4 नंबर है। इससे पहले अपनी 3 क्लास में हमने 7 इकाइयों की बात की थी। ठीक है, आपको डेली इसी प्रकार की इकाइयों की क्लास रोजाना मिलती रहेगी। 2 दिन में आपकी जितने भी सिलेबस में जितनी भी इकाइयाँ हैं, सारी वीडियो, सारी इकाइयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस परीक्षा में बारह पूछे जाने वाले सवालों की जो भी वीडियो हैं वो अपलोड मैं कर दूंगा। और बहुत जल्द आपको मेगा क्लास, विद्यार्थियों सबके कमेंट आते सब मेगा क्लास कब आएगी, तो बहुत जल्द आपकी मेगा क्लास फर्स्ट हिंदी साहित्य की आपको मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करें अभी। इकाई 8। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 100% परीक्षा में छपने वाले सवालों की बात करेंगे। बिल्कुल 100%। ये सवाल सीधा ही परीक्षा में छपेंगे। आप पेपर उठा के देख लो, जो पेपर हो चुके हैं, और फिर हमारी क्लास को देख लो। सीधे सवाल हमारी क्लास से पूछे गए 100%। एक सवाल भी हमारे क्लास से बाहर नहीं गया। देखिए पहला सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल आपके सामने है। इकाई 8वीं है। नाम है उसने कहा था। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहला सवाल, उसने कहा था कहानी किसने लिखी, यानी कि इकाई के नाम में क्या है? उत्तर है। यानी उसने कहा था कहानी किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये दिसंबर 2018 और जून 2018 में पूछा गया सवाल है। अथवा उसने कहा था कहानी के 2 प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। पात्र कौन कौन है? ये जून 2017 में पूछा गया था। अथवा लहना सिंह किस कहानी का मुख्य पात्र है? ये जून 2016 में पूछा गया था। अथवा देखो 3 सवाल हो गए। चौथा ये रहा। ये सब एक ही है, सबका उत्तर एक साथ है। तो उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। तो सबका उत्तर देखिए। उत्तर, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित सरस्वती पत्रिका में सन 1915 में प्रकाशित हुई। और इसके 2 प्रमुख पात्र, एक है लहना सिंह और दूसरा है सूबेदारनी। कौन है विद्यार्थियों? सूबेदारनी एक है लहना सिंह। ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उसने कहा था कहानी में प्रेम, त्याग और बलिदान के अनुपम भावों का चित्रण हुआ है। यानी कि जो कहानी है उसने कहा था उसके अंतर्गत आपको प्रेम देखने को मिलेगा, त्याग और बलिदान, ये तीनों चीजें इस कहानी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चले आगे हम अब करते दूसरे सवाल की बात। देखिए दूसरा सवाल आपके सामने विद्यार्थियों। कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई हैं। लहना सिंह ने वजीरा सिंह से क्या कहा? दिसंबर 2016 में ये पूछा गया था। उत्तर, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लहना सिंह ने वजीरा सिंह से इसलिए कहा क्योंकि लपटन साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? देखो, सजवेशधारी जर्मन भेदिया लहना सिंह को मारने उसके पास आया था। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपके सामने है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक
नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जैसे ही हमारी क्लास यूट्यूब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से क्लास देखकर सारे सवाल याद कर सकें। तीसरा सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी की मूल बात बताइए। ये दिसंबर 2020 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। उत्तर देखिए, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा है। लहना सिंह बचपन में अंकुरित प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करता है और जो वचन दिया था उसके पालन में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। दूसरी ओर वह एक सिपाही के कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है। यानी कि लहना सिंह सिपाही था, उसका भी वो कर्तव्य होता है, लेकिन जो उसने प्रेम किया था उस प्रेम के वचन के लिए उसका पालन करता है। जिंदगी भर वह उसके पालन करता रहता है और अंत में अपने प्राणों का बलिदान वो दे देता है। 3 सवाल हो चुके। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मूल उद्देश्य या भी मूल संवेदना, ये अपने वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य निश्चल प्रेम भावना का निरूपण करना है। निश्चल प्रेम भावना, ठीक है। 5वां सवाल, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना पंक्ति किसने कही थी। ईवीएम के पाठ्य पुस्तक यानी अपने प्रश्न बैंक का सवाल। उत्तर, ये पंक्ति लहना सिंह ने सूबेदार हजारा सिंह से कही थी, ठीक है। अगला सवाल 5 हो गए। ये 6 नंबर यहाँ पर गलती टाइप नहीं हुआ, ये 7वां 8 ऊपर नीचे हो गया। 7वां देखिए पहले, सूबेदारनी के लड़के का क्या नाम था। तो उत्तर है सूबेदारनी के लड़के का नाम बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह। 8वां, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उत्तर देखिए, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। कौन सा? लहना सिंह है, ठीक है। चला आगे। अब ये विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे सवालों की बात की। मैं आपको बताऊं पक्का इस क्लास में से 2 सवाल, कितने 2, एक तो 7 नंबर में, एक 14 नंबर, 2 सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। दिसंबर 2019 में 200 शब्द यानी 7 नंबर पूछा गया था और ये मुख्य प्रश्न बैंक का सवाल इंपॉर्टेंट है ये, अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया। उसने कहा था कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। ये जून 2016 में पूछा गया सवाल। तीसरा, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2018, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल विद्यार्थियों। मूल संवेदना आप उसकी अच्छी तरह से याद कर जरूर जाए। और वो सबसे अच्छा सवाल नंबर 4, वेरी वेरी वेरी, कितनी बार वेरी वेरी करो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लहना सिंह के चरित्र की विशेषता लिखिए। ये दिसंबर 2016, 17, 18 3 साल कंटिन्यू पूछा गया सवाल है। उसके बाद ये नहीं पूछा गया, तो दिसंबर 2023 में पूछे जाने की इसकी संभावना ज़्यादा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर जरूर जाएं। नेक्स्ट, 5वां सवाल, उसने कहा था कहानी के परिवेश को समझाते हुए लहना सिंह के चरित्र को उद्घाटित कीजिए। यानी कि अभी 4 नंबर सवाल और 5 नंबर सवाल दोनों सवाल समान है। सवाल क्या है? समान, ठीक है ना। दोनों का उत्तर एक होगा। ये दिसंबर 2019 और जून 2019 और दिसंबर 2021 में पूछा गया था। यानी कि 2022 में ये सवाल नहीं आया तो 23 में आने की संभावना ज़्यादा है। तो अच्छे से आप अच्छी तरह लहना सिंह के चरित्र को पढ़कर जरूर जाएं। 6 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। कहानी के तत्वों के आधार पर
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। उसने कहा था कि समीक्षा कीजिए वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल, अथवा उसने कहा था कहानी की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। तो कुल 6 सवाल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी मैंने यहाँ बात की। पक्का या 7 नंबर में आएगा या 14 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, यदि विद्यार्थियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास प्रत्येक इकाई की डेली आपको मिलती रहे। और किस विषय की क्लास आपको पहले चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बोलिए कि सर इसकी क्लास आप पहले लगाओ। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में इकाई 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।